मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अजीज तलबा तलबात, मैं खान मोहम्मद इसराइल माविन मुअल्लिम पटेल हाई स्कूल शुरू करते हैं आज मजमून जोग्राफी जमात दहुम सबक नंबर 5 नबातात, कुदरती नबातात और हैवानात। पिछले पीरियड में हमने कुदरती नबातात को समझने की कोशिश की थी। आइए इस पीरियड में हैवानात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज कि ये दो ममालिक के दरमियान में तकाबुली जायजा है, इसलिए दोनों ममालिक यानी ब्राजील और भारत दोनों ममालिक के हैवानात के बारे में हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ब्राजील के नबातात की तरफ देखते हैं। ब्राजील के नबातात की तरफ हमने देखा और अब हम ब्राजील के हैवानात की जानिब देखेंगे। पहले दुनिया के दिगैर किसी भी मुल्क की बनिस्बत ब्राजील में जंगलाती जिंदगी का तनो ज्यादा पाया जाता है। दलदली इलाके पेंटानॉल में देव कामत एनाकोडा पाया जाता है। फिल्मों में भी आपने देखा है एनाकोडा के बारे में। गरज ये बहुत बड़ा एनाकोडा होता है जिसे अजदा भी कहते हैं। ब्राजील में बड़े गिनी खंजीर, मगरमच्छ दलदली इलाकों में और यहाँ के दरियाओं में मगरमच्छों की तादाद बहुत ज्यादा है, घड़ियाल की तादाद बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख भी रहे हो कि किस तरह के यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, किस तरह के खंजीर पाए जाते हैं, कैसा एनाकोडा पाया जाता है, किस तरह की घड़ियाल यहाँ पाई जाती है और बंदर भी यहाँ पर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। इसके अलावा प्यूमा, चीता वगैरह जानवर यहाँ के जंगलात में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। मछलियों की बहुत सारी किस्में समंदर में पाई जाती है। चूंकि आपने देखा कि इसका शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी इलाका जो है वो पूरा समंदर से घिरा हुआ है, इसलिए यहां पर बहुत सारी समुद्री मछलियां जिसमें स्वॉर्डफिश और दरियाओं में पिराना और गुलाबी डॉल्फिन। ये याद रखिए कि ब्राजील में जो सबसे अहम मछली पाई जाती है वो गुलाबी डॉल्फिन है। ये यहां की खास खुसूसियात है। इसके अलावा बहुत बुलंदी पर उड़ने वाला बड़ी जसामत का परिंदा कोंडोर, जैसे कि आप देख रहे हो कोंडोर, मुख्तलिफ किस्म के तोते। अब हमारे यहां पर जो तोता पाया जाता है वो हरे कलर का ही अक्सर देखते हैं, लेकिन यहां पर लाल कलर के, हरे कलर के अलग अलग तोते जो है यहां पर पाए जाते हैं। मकाऊ और फ्लेमिंगो, हमारे यहां पर बगला पाया जाता है। बगला व्हाइट कलर का होता है बिल्कुल, जिसकी टांगे बड़ी बड़ी होती है। उसी तरह का यहां पर फ्लेमिंगो जो होता है ये एक परिंदा है जो दलदली इलाकों में, समंदर के इलाकों में, साहिली इलाकों में पाया जाता है, जिसकी टांगे बहुत बड़ी बड़ी होती है और उड़ता भी है ये। गरज इस तरह के परिंदों की एक शाम भी यहां पर पाई जाती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों किस्म के कीड़े मकोड़े भी यहां पर पाए जाते हैं। जंगलाती जिंदगी की ये अहम खुसूसियात है। अब जंगलात है तो जंगलात में सिर्फ आपको शेर, चीते और यहाँ के दूसरे जानवर ही नहीं मिलेंगे, बंदर ही नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से भारत में शेर और चीते पाए जाते हैं, शेर बब्बर पाए जाते हैं, उसी तरीके से ब्राजील में जगुआर पाया जाता है। और
ये बिल्कुल भारतीय चीते की तरह ही दिखाई देता है। अलावा ऐसी बंदर भी यहां बहुत सारे पाए जाते हैं, जानवरों की कोई कमी नहीं है, कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे पाए जाते हैं। गरज ब्राजील की जिंदगी, जंगलाती जिंदगी बहुत जानवरों से मालामाल है। और क्यों ना हो भाई, जहां जंगलात है वहां पर जानवर भी है। जहां जानवर गोश्तखोर है वहां आपके लिए जो है मतलब घासखोर भी जानवर पाए जाते हैं। गरज हम ये कह सकते हैं कि ब्राजील के अंदर जो है जानवरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहां जंगलात बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। गरज यहां पर जंगली जानवरों की स्मगलिंग भी की जाती है। अब स्मगलिंग से क्या मुराद है? कई जानवर ऐसे हैं, जैसे एक सींग वाला गेंडा, उसका सींग जो होता है वो आयुर्वेद दवाओं के लिए बहुत काम आता है और बहुत महंगा होता है। उसी तरीके से बहुत सारे जानवरों के जो है हाथी के दांत और दूसरी चीजें, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल जो है इंसान करता रहता है और उसके लिए शिकार किए जाते हैं। गरज जंगलात की कटाई भी यहां पर एक बड़ा मसला है। जंगलात बहुत ज्यादा है, इस्तिवाई जंगलात है, सदाबहार जंगलात है, और इन जंगलात में नबातात बेइंतहा किस्मों के पाए जाते हैं। जितने नबातात ब्राजील में पाए जाते हैं उतने दुनिया के किसी भी जंगल में नहीं पाए जाते हैं, किसी भी मुल्क में नहीं पाए जाते हैं। गरज बच्चों, यहां जंगलात की कटाई के पीछे एक और मकसद है और वो है रोका काश्तकारी। अब आप सोचोगे कि रोका काश्तकारी क्या है भाई? भारत में गश्ती काश्तकारी होती है, घूम फिर कर जहां जगह मिले काटो, पैदा करो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। जब फसल तैयार हो जाए उसके बाद उसे काट कर आगे बढ़ जाओ। उसी तरीके से ब्राजील में भी बड़े पैमाने पर रोका काश्तकारी की जाती है और इस रोका काश्तकारी के लिए यहां पर जंगलात की कटाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। यही वजह है कि यहां आलूगी भी बढ़ रही है और माहौलियात की तनज़ुली जैसे कई मसाइल ब्राजील को दरपेश होते जा रहे हैं। गरज यहां पर कई जानवर ऐसे हैं जिन जानवरों की किस्में धीरे 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 ब्राजील से खत्म होती जा रही है। अगर आप ब्राजील की जंगलाती जिंदगी को समझना चाहते हैं तो शक्ल 5.4 का मुशाहिदा कीजिए। जैसे कि आप यहां पर शक्लों को देख रहे हो, नक्शे को देख रहे हो, इस नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और इस नक्शे का मुशाहिदा करने के बाद आपके लिए जो है मैं कुछ सवालात असाइनमेंट के दे रहा हूं, फिर असाइनमेंट दे रहा हूं। पूरा लेसन अच्छी से देखना है ताकि इन सवालात के जवाबात भी आप समझ सके और उसे लिख भी सके। और यह भी बतला दूं कि ये सवालात इम्तिहानी नुक्ते नजर से काफी अहमियत के हामिल है। तो पहला सवाल इस नक्शे को देखकर दे रहा हूं आपको कि नक्शे में दिखाए हुए मुख्तलिफ अनवा जानवर के नाम दीजिए, जैसे गिद्ध, एनाकोंडा, बब्बर शेर और बब्बर शेर जैसा दिखाई देने वाला सुनहरी तामरेन, मकाऊ। ये जानवर कहां पाए जाते हैं? जी, गरज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जानवर कहां पाए जाते हैं। अब जवाब भी देख लीजिए उसका कि ये जानवर जो है, जिनमें कोंडोर ब्राजील के शुमाली हिस्से में पाया जाता है। कोंडोर कहां पाया जाता है? शुमाली हिस्से में पाया जाता है। एनाकोंडा ब्राजील के पेंटानॉल इलाके में पाया जाता है। एनाकोंडा क्या है बताया था अभी? अजदा, बहुत बड़ा अजदा होता है, कई फिल्में भी उस पर बन चुकी है। शेर बब्बर की तरह दिखाई देने वाला सुनहरी तामरेन, ये एक बंदर की शक्ल का है लेकिन शेर की तरह दिखाई देता है और बिल्कुल गोल्डन सुनहरी कलर होता है। जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे हो कि सुनहरी तामीर जो है वो ब्राजील के शुमाली हिस्से में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर चीज सब शुमाली हिस्से में ही पाई जाती है। जी हां,
शुमाल में ही हमारा अमेजॉन की वादी का इलाका पाया जाता है। शुमाल में ही अमेजॉन के जंगलात पाए जाते हैं। इसलिए यकीनन शुमाल में ही बड़े पैमाने पर हमारे जानवर भी पाए जाएंगे, और जानवरों के अलावा जंगलात भी यहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। जंगलात की वजह से ही जानवर पाए जाते हैं। और इस सुनहरी तामीर के बाद जो मकाऊ है, मकाऊ भी शुमाली हिस्से में ही पाया जाता है। तो यह था हमारा पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल असाइनमेंट का, ये जानवर कौन से इलाके में पाए जाते हैं? इलाके तो मैंने आपको बतला दिया, लेकिन रियासतों को भी देख लेते हैं। हो सकता कोई रियासत भी हो इसमें, और इन इलाकों में इनकी रिहाइश की वजूहात क्या है। तो अजीज बच्चों, जवाब यह है कि ब्राजील के शुमाली हिस्से में सदाबहार जंगलात का खित्ता है। वजूहात आ गया आपके सामने कि क्यों पाए जाते हैं। इस्तिवाई जंगलात का, सदाबहार जंगलात का खित्ता है, बारिश भरपूर होती है, जंगलात की कोई कमी नहीं है, सदाबहार जंगलात है, इसलिए यहां पर कोंडोर पाए जाते हैं। पेंटानाल का दलदली इलाका है। क्यों दलदली इलाका है? क्योंकि यहां पर जो दरिया आते हैं वो मैदानी इलाका बिल्कुल प्लेन होने की वजह से उनकी रफ्तार सुस्त हो जाती है। अपने साथ बहाकर लाए हुए बातों को ये यहां जमा कर देते हैं, इसलिए यहां पर दलदली इलाका वजूद में आ गया है। गरज यहां पर इस दलदली इलाके में एनाकोंडा पाया जाता है। सांप, अजदा निकल लेता है, डर के रहना। खैर, ब्राजील के जुनूब मशरकी और मशरकी हिस्से में पतझड़ के जंगलात का इलाका है, और इस इलाके में मकाऊ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मकाऊ। गरज ये दूसरा सवाल हमारा पूरा हुआ असाइनमेंट का। अब सवाल नंबर 3, वसत के लिहाज से जंगलाती इलाकों की दर्जाबंदी कीजिए। तो अजीज बच्चों, ये बहुत ही अहम सवाल है। तफसीली मुफस्सिल जवाब के लिए इसे पूछा जा सकता है। 5 पॉइंट में इसका जवाब देता हूं मैं। नंबर 1, ब्राजील के शुमाल में गयाना की बुलंद जमीन और दरियाए अमेज़न की वादी में घने सदाबहार और बारानी जंगलात पाए जाते हैं। नंबर 2, ब्राजील के वस्ती हिस्से में पेरागुवे, पेराना दरियाओं की वादियों के इलाके में पतझड़ और सवाना किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। नंबर 3, ब्राजील में बुलंद जमीन के हिस्से में मुंतक़े मुतदला के जंगलात पाए जाते हैं। नंबर 4, पेंटानॉल में कौन सा इलाका पाया जाता है? अभी बताया था मैंने, दलदली इलाका पाया जाता है। और नंबर 5, ब्राजील के शुमाल मशरकी हिस्से में कौन सा इलाका है? साइबारा का इलाका है जी। यानी क्या बोलते हैं ब्राजील में? खुश्क चौगोशा। अब खुश्क चौगोशा पाया जाता है तो यहां पर झाड़ियां कैसे पाई जाएंगी? कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है, और कांटेदार झाड़ियों के जंगलात ही यहां पर पाए जाते हैं। तो अजीज बच्चों, ये था हमारा होमवर्क असाइनमेंट जिसे आपको करना है। लेकिन यहां ये बात भी मैं बतला दूं कि ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, इस नक्शे में जंगलाती इलाके और जंगली जानवरों के बारे में मालूमात दी गई है और कुछ शक्लें बनाई गई है। यह ब्राजील का नक्शा है, और तकरीबन जो है 6 कलर यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं, जो आप देख रहे हो तशरीह अलामात के अंदर, अशारिया के अंदर। अब आपको यह बताना है कि इस्तिवाई जंगलात जो बहुत डार्क हरा कलर दिया गया है वो ऊपर का इलाका है। उसमें कौन कौन से जानवर पाए जा रहे हैं? हरा घास का इलाका, उसके जहां पर वो इलाका खत्म होता है उसी के नीचे जो है आप देख रहे हो कि हल्के थोड़ा लाइट थोड़ा सा कलर है, हरा कलर, वो घास के इलाके का है। उसके बाद साइड में आप देखिए मगरिब की तरफ ये जो इलाका है, ये इलाका पेंटानॉल का इलाका है, दलदली इलाका। अजदा, एनाकोंडा खा जाता है, संभल कर रहना है। खैर, गर्म पतझड़ के जंगलात
और थोड़ा लाइट कलर आप देख रहे हैं यहां पर। उसके बाद कांटेदार जंगलात, पीला कलर दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यहां पर मगरिब की जानिब जो हमारा मशरिक की जानिब जो हमारा समुद्री इलाका है, साहिली इलाका है, वहां पर सौ फ्रांसिस्को दरिया, वहां पर जो है मतलब कांटेदार झाड़ियां, क्योंकि मशरिक के इलाके के अंदर जो है कैसा इलाका पाया जाता है, साहिबारा का इलाका पाया जाता है, और मुतज़िला घास का इलाका जो है बिल्कुल नीचे पंपास का इलाका। फिर एक बात बतला रहा हूं बच्चों कि जब इम्तिहान में नक्शे को पढ़ना या नक्शे को भरना, पढ़कर सवालात के जवाबात लिखना या दिए गए सवालात को नक्शे में डालना, जब भी यह काम आप करते हो उस वक्त तशरीही अलामात बनाना बहुत जरूरी है। जब भी आप नक्शा पूरा करोगे तशरीही अलामात जरूर बनाइए। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो, जो कलर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम लिखिए, कलर लिखिए, और सामने जो इलाका है उसके बारे में पूरी मालूमात दीजिए। गरज यहां पर हमारा भारत जंगलाती इलाका जो है ब्राजील का खत्म होता है। अब हम देखते हैं भारत के जंगलाती जिंदगी। क्या देखेंगे? भारत जंगलाती जिंदगी। इससे पहले हम ब्राजील की जंगलाती जिंदगी देख रहे थे, जिसमें हमने शक्ल 5.4 को समझने की कोशिश की। अब भारत के ताल्लुक से खाली नक्शा आपके सामने दिया जा रहा है। इस नक्शे में आपको जो नाम दिए जाएंगे वो फिल करना है, पुर करना है। बहुत तवज्जो देना पड़ेगी आपको। आपके पास ये नॉलेज होना जरूरी है कि जो चीजें नीचे दी जा रही है सवाल में वो कहां पर पाई जाती है, कौन से इलाके में पाई जाती है। गरज यहां हैवानात के बारे में जो है मतलब बतलाया जा रहा है कि ये हैवानात कहां पाए जाते हैं, इनके मस्कन के मुताबिक निशानात और अलामात से दिखाइए, और नीचे के सवालात जो है आपको नक्शे के अंदर पुर करना है। सबसे पहले यह बता दूं कि यह नक्शा आपको पुर करके लाना है, यह भी आपके असाइनमेंट का एक हिस्सा है। इसी तरीके से आपकी नक्शे की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसा हमने ब्राजील के नक्शे को देखा कि नक्शे को हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, और वहां पर जो जानवरों की निशानदेही की गई है वो कौन सा इलाका है उसकी हमको जो है मालूमात देना है, और वो कौन सा जानवर है। तो एक हमने नक्शे को पढ़ना समझा, अब हम नक्शे को पूर्ण करना समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल का शेर, टाइगर। आपको मालूम है कि बंगाल के अंदर ही जो है बड़े पैमाने पर सुंदरबन का डेल्टा इलाका पाया जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे हो कि इस डेल्टाई और दलदली इलाके में शेर, जिसे टाइगर ऑफ बंगाल, बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है। उसके बाद मालढोक। यह मालढोक जो परिंदा होता है, ये इसके गले में एक थैली जैसी होती है, व्हाइट कलर का होता है, जैसा कि आप यहां देख भी रहे हो। उड़ता भी है और बहुत बुलंदी तक के उड़ता है, बड़ा परिंदा होता है। इंडिया में, भारत में पाया जाता है। बब्बर शेर। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शेर और बब्बर शेर। बब्बर शेर किसको कहते हैं? देखिए यहां पर शेर चले आ रहे हैं सब। ये बब्बर शेर, जिसके गले के अंदर जो है बड़े बड़े बाल होते हैं। एक साथ देखिए कितने शेर आ रहे हैं, 15-20 शेर एक साथ रोड के ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद जैसे ब्राजील में गुलाबी डॉल्फिन पाई जाती है, वैसे ही भारत की गंगा के दरिया में, दरिया गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। ये गुलाबी कलर की नहीं होती, गिरे कलर की होती है। उसके बाद कछुए। पिछले पीरियड में मैंने जिक्र किया था आपसे, एक सींग वाला गेंडा। सींग बहुत अहमियत रखता है।
और इस गेंडे का शिकार इसके सींग की वजह से ही किया जाता है। और नीलगिरी ताहिर बकरी, हमारी बकरियों से इस बकरी की हैयत अलग है। गौर कीजिए, आपको समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम जानवरों के बारे में पूरी तफसीली मालूमात भी दी जा सके, ताकि आप जानवर को देखकर समझ ले कि अरे हाँ, सर ने ये बताया था ये ताहिर बकरी है। हाँ, यही नीलगिरी के इलाकों में पाई जाती है। गरज नीलगिरी ताहिर बकरी। उसके बाद घड़ियाल ब्राजील में पाया जाता है, हमारे यहां भी पाया जाता है। मगरमच्छ ब्राजील में पाया जाता है, हमारे यहां भी पाया जाता है। और बारहसिंगा, सिंगों की वजह से ये खूबसूरत भी लगते हैं और यही सिंग इन्हें काफी तकलीफ भी दे देते हैं। कहीं पर अटक गए झाड़ियों में तो काफी परेशान भी हो जाता है जानवर। ये पूरी तफसील आपको इस दिए गए भारत के नक्शे में पूर्ण करना है। अजीज बच्चों, अगर हम भारत के जंगली जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करें तो जिस तरह से ब्राजील में अलग अलग किस्म के जंगली जानवर पाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भारत में भी जबरदस्त तनूह पाया जाता है जंगली जानवरों के। गरज भारत में जंगली जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो गर्म और मरतूब आब हवा का मुल्क भी माना जाता है। इस मुल्क में गर्म और मरतूब जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में हाथी पाया जाता है। वो कहावत है ना, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी पर कोई असर नहीं पड़ता है, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। देखिए किस तरीके से झुंड के अंदर हाथी जो है जंगल में यहाँ पर पाए जाते हैं। आसाम वगैरह के इलाके में बड़े पैमाने पर जो है हमारे यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। और आसाम के दलदली इलाकों में एक सिंग का गेंडा भी पाया जाता है। मैंने उसके बारे में काफी तफसीली मालूमात दी आपको। रेगिस्तानी इलाकों में जंगली गधे पाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? जी, जंगली गधे बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। और रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? हाँ, ऊंट को कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज, ऊंट भी यहां पर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। हिमालय के, जैसे ही हिमालय का नाम आता है मेरी जबान पर जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर आ जाता है कि पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। ये शेर मुझे बहुत पसंद आता है। जब मैं हिमालय की कोई तस्वीर देखता हूं तो मुझे ये शेर याद आ जाता है। खैर, हर लेक्चर के अंदर ये शेर मेरा आ ही जाता है। गरज भारत के हिमालय के बर्फानी इलाकों में दो जानवर पाए जाते हैं जो काफी अहमियत के हामिल है। एक है बर्फानी चीते और दूसरे है याक। चीते को तो आपने देख ही लिया। याक जो होता है वो बैल की तरह होता है और इसके जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और याक बर्फानी इलाकों में पाया जाता है, बर्फ चाटता है, खाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करता है। गरज ये था याक। जज़ीरा-ए-नुमा भारत के इलाके में अरना भैंसा, हाँ, अरना भैंसा बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। भारत में हिरणों की भी कमी नहीं है। हर जंगल में माशाअल्लाह हिरण पाए जाते हैं। लेकिन चिंकारा हिरण की बात अलग है भाई। कई सालों से हमारा एक बंदा जो है उस केस के अंदर मुलविस था, फंसा हुआ था। भारत का लोगों का पसंदीदा हीरो
जी सलमान खान काफी परेशान रहा इसके शिकार के अंदर। राजस्थान में इस चिंकारा हिरन को बहुत ही अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि उसके शिकार के केस के अंदर जो है ये भी शख्स को यानी सलमान खान को भी जो है मतलब सजा भी हुई थी और अभी शायद जो है वो केस खत्म भी हो गया। तो हिरन, चिंकारा, बंदर, बंदरों की कमी नहीं। गालिब एक ढूंढो हजार मिलते हैं। या तो आप बॉम्बे से पुणे चले जाओ तो रास्ते में बंदरों की कमी नहीं। लोनावाला भाई आपको बहुत बंदर दिखाई देते हैं। गलत, भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर शेर और बब्बर शेर दोनों पाए जाते हैं। अजीज बच्चों, यहां दरियाओं, खाड़ियों और साहिली इलाकों में, अब जब ये 3 इलाके हैं तो इन तीनों इलाकों में कौन से जानवर पाए जाएंगे? घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए। घड़ियाल बारीक मुंह है, लंबा मुंह है, दांत बहुत खतरनाक होते हैं। मगरमच्छ को तो आप जानते ही हो। और कछुए और खरगोश की कहानी आपने देखी है, देख रहे हो कछुए को भी आप यहां पर। वैसे बड़े बड़े कछुए होते हैं, छोटे कछुए नहीं होते, बहुत बड़े बड़े कछुए होते हैं। जंगलाती इलाकों में हमारे मुल्क का कौमी परिंदा मोर। जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। आप भी देखिए किस तरीके से नाचता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उसके बाद राम चिड़िया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगी तोते सिर्फ ब्राजील में नहीं पाए जाते हैं, हमारे मुल्कों में भी तोतों की कमी नहीं है भैया। हरे तोते हमारे यहां बहुत पाए जाते हैं और कई इलाकों के अंदर लाल तोते भी पाए जाते हैं। दलदली जगहों पर बतख, बगले का जिक्र मैंने ब्राजील के वक्त किया था, फ्लेमिंगो की जब बात हो रही थी। तो बतख, बगले और घास के खित्तों में मालढोक। मैंने बताया था आपको कि इसकी गर्दन के अंदर एक थैली जैसी होती है जिसमें जो गिजा खाता है वो जमा हो जाती है, बाद में फिर जो मतलब उसको वो इस्तेमाल करता रहता है। नहीं, जहां तक मेरी मालूमात है वो आपको शेयर कर रहा हूं। गरज, मालढोक परिंदे, जंगलाती जानवर वाले बेइंतहा किस्में, जंगलाती जानवरों की बेइंतहा किस्में भारत में भी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। गरज, यहां पर भी स्मगलिंग होती है। आपने एक डाकू का नाम सुना भी था कि वो किस तरीके से संदल की लकड़ियों की स्मगलिंग करता था। गरज, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हो हमारे मुल्क में आज भी संदल के जंगलात को काटा जा रहा है। हमारे मुल्क में कंपनियों के धुएं की वजह से, फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से आलूदगी फैल रही है। जंगलात का तनासुब हमारे मुल्क में बहुत कम हो गया है और तेजी से जंगलात काटे जा रहे हैं। जानवरों की कई किस्में नापैद हो चुकी है और लकड़ियों की भी बहुत सारी किस्में, दरख्तों की भी बहुत सारी किस्में जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इलावा असी भारत के अंदर पाया जाने वाला चीता अब जो है खत्म होता चला गया, नापैद हो गया। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत ने जंगलात और जंगली जानवरों के तहफ्फुज के लिए इस मकसद को सामने रखते हुए हुकूमत हिंद ने बहुत सारी जगहों पर कौमी पार्क, नेशनल पार्क, जंगली जानवरों के पार्क, परिंदों के मामनगाहें और महफूज जंगलात और रिजर्व जंगलात, रिजर्व फॉरेस्ट, बहुत सारी चीजें जो है तैयार की है। अजीज बच्चों, अभी हमने भारत के बारे में देखा, उससे पहले ब्राजील के बारे में देखा। अब आ जाइए असाइनमेंट पर।
अब ये जो असाइनमेंट मैं आपको बार बार दे रहा हूं ना, उसकी वजह यह है कि आपके अंदर हरकत रहे, आप थोड़ा सा पढ़ाई को संजीदगी से ले लें, और इंशाल्लाह ये जो सवालात है, ये सवालात इम्तिहानी नुक्ते नजर से बहुत अहमियत के हामिल है। और अगर आप इनको थोड़ा याद भी कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम बहुत फायदा भी होगा। तो पहला असाइनमेंट, ब्राजील के अंदर जो असाइनमेंट दिया, उसके बाद ये भारत का पहला असाइनमेंट। किस मुल्क में इस्तिवाई जंगलात ज्यादा पाए जाते हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है? भाई, इस्तिवाई जंगलात की बात है तो खते इस्तिवा के करीब जो इलाका होगा वहीं इस्तिवाई जंगलात पाए जाएंगे, और ब्राजील का इलाका खते इस्तिवा के करीब है, तो ब्राजील में इस्तिवाई जंगलात ज्यादा पाए जाते हैं। ब्राजील के शुमाली हिस्से से खते इस्तिवा गुजरता है। इस हिस्से में सूरज की भरपूर किरणें पड़ती है, अमल तबखीर का अमल होता है। अमल तबखीर की वजह से बादल बनते हैं, खूब बारिश होती है, और जब बारिश ज्यादा होती है तो यहां पर नबातात भी बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं। यही वजह है कि यहां पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इस इलाके में नबातात की उम्र तवील होती है। यही वजह है कि ब्राजील में इस्तिवाई जंगलात पाए जाते हैं, खते इस्तिवा के करीब होने की वजह से। दूसरा सवाल, भारत के कौन से जंगलात ब्राजील में नहीं पाए जाते? अब अभी तक क्या था, कौन से जंगलात पाए जाते, कहां पाए जाते? अब देखिए भाई, फिर वही बात है, हिमालय पहाड़ सिर्फ पूरी दुनिया में भारत में ही है, तो जो हिमालयाई जंगलात भारत में पाए जाते हैं, क्या वो कहीं और पाए जा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भारत के हिमालयाई जंगलात ब्राजील में नहीं पाए जाते। गरज हम ये कह सकते हैं, असाइनमेंट का तीसरा सवाल, ब्राजील के कौन से जंगलात भारत में पाए जाते हैं? तो भैया, ब्राजील के सदाबहार जंगलात भी भारत में पाए जाते हैं, नीम सदाबहार जंगलात भी भारत में पाए जाते हैं, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात भी भारत में पाए जाते हैं, साहिली जंगलात भी भारत में पाए जाते हैं। यानी ब्राजील में जितने जंगलात पाए जाते हैं, मेरे मुल्क में भी तमाम जंगलात पाए जाते हैं। ओके जी। सवाल नंबर 4, किस मुल्क में नबातात का तन्नो ज्यादा है? इसकी क्या वजह हो सकती है? अब नबातात कहां ज्यादा होंगे? जहां जंगलात ज्यादा होंगे। और जंगलात कहां ज्यादा है दुनिया में? ब्राजील में है, तो यकीनन ब्राजील में ज्यादा है। ब्राजील के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत भी अलग अलग पाया जाता है, इसलिए नबातात भी वहां पर अलग अलग किस्म की पाई जाती है। और अब असाइनमेंट का 5वां सवाल, आबो हवा और जंगलात की किस्मों को जहन में रखते हुए बताइए कि किस मुल्क में जंगलात पर मुनासिर सनतें तरक्की कर सकती है? जवाब लिख लीजिए। आब हवा और जंगलात की किस्म को जहन में रखते हुए बताइए कि किस मुल्क में जंगलात पर मुनासिर सनतें तरक्की कर सकती है। कौन से मुल्कों में कर सकती है? अरे भाई, जहां जंगलात ज्यादा होंगे वहीं पर तरक्की करेंगी, जहां जंगलात ज्यादा नहीं होंगे वहां कैसे तरक्की करेंगी? जी, तो आप जवाब लिखिए। आबो हवा और जंगलात की किस्म को जहन में रखते हुए जंगलात पर मुनासिर सनतें ब्राजील में तरक्की कर सकती है। जी, उसके बाद एक सवाल, यह भी बहुत अहम सवाल है, इम्तिहानी नुक्ते नजर से ही नहीं, हर नुक्ते नजर से यह अहमियत का हामिल है कि रोका जैसी काश्तकारी
भारत के कौन कौन से इलाके में की जाती है और इसे उन इलाकों में किस नाम से याद किया जाता है? तो भैया रोका यानी गश्ती काश्तकारी। गश्ती काश्तकारी भारत में भी होती है, खास तौर से हिमालय के तराई वाले इलाकों में जो हमारे खाना बदोश लोग रहते हैं, ये जंगलातों को काट देते हैं। जंगलातों को काटने के बाद बड़े पैमाने पर यहां पर काश्तकारी करते हैं और काश्तकारी करने के बाद जब फसलें पैदा हो जाती है, जमीन के अंदर का कस खत्म हो जाता है, जरखेजी खत्म हो जाती है, तो फिर यहां से ये आगे की जानिब हरकत कर लेते हैं। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जहां पर जंगलात को काटकर काश्तकारी की जा रही है, वहां से आगे बढ़ते वक्त वहां दूसरे दरख्त लगा दिए जाते हैं। अगर यही ट्रेंड चालू रहा तो इंशाअल्लाह भारत के अंदर जो जंगलात का तनासुब 17% पर आ चुका है वो बढ़ सकता है और मुल्क की आब हवा बहुत अच्छी हो सकती है। और वो दिन भी आ सकते हैं जब भारत को दुनिया के फेफड़े भी कहा जा सकता है, भारत के जंगलात को। गरज खैर बहुत दूर की बातें हैं ये, हम आते हैं इसके जवाब पर। रोका जैसी काश्तकारी भारत के शुमाल मशरिक में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और जुनूब में, नीचे आ जाइए, अभी ऊपर चढ़ रहे थे हम मशरिक के अंदर, भारत के मशरिक हिस्से में चढ़ रहे थे, 7 बहने जो है। अब आ जाइए नीचे जुनूब में, आंध्र प्रदेश, इन रियासतों में रोका काश्तकारी की जाती है और इस काश्तकारी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे झूम काश्तकारी, पूनम काश्तकारी, पोडो काश्तकारी, कुमरी काश्तकारी, बेवर काश्तकारी वगैरह वगैरह। अजीज बच्चों, रोका ब्राजील में गश्ती काश्तकारी को रोका कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरीके काश्तकारी में जंगलात को या तो जला दिया जाता है या काट दिया जाता है। हर हाल में जंगलात का नुकसान होता है, माहौल को बर्बाद किया जाता है। दरख्तों की कटाई और जंगलात को जलाने से जो खाली जगह बचती है, उस जगह पर, उस जमीन पर कुछ सालों तक के गुजरानी ज़राअत की जाती है। गरज ऐसी काश्तकारी को रोका काश्तकारी कहते हैं। अब आपकी किताब में सवालात के इसमें जो है 4 कॉलम दिए गए हैं और कहा गया है कि दर्ज जदुल को मुकम्मल कीजिए। आइए मैं कोशिश करता हूं कि उसको भी पूरा कर दूं। सबक खत्म हो रहा है तो चूंकि 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट आपके और ले लेता हूं और आपको ये भी बता देता हूं, ये भी आपका असाइनमेंट है। इस सबक में ज्यादा असाइनमेंट ही है, लिखने का काम काफी दे रहा हूं और सब काम पूरा करना है जी। हर बच्चा, सिर्फ पटेल हाई स्कूल का बच्चा ही नहीं करेगा ये काम। जितने तलबा तालबात मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस होमवर्क को जरूर करें, क्योंकि यह सबक का निचोड़ है। यह आपने कर लिया तो इंशाल्लाह इस सबक को आप कभी नहीं भूलोगे। किसी भी तरह का सवाल आने दीजिए, इन्हीं सवालात के ऊपर जो है वो घूमता रहेगा और आप जवाब लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर दर्ज झेल जदवल को मुकम्मल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं जदवल का ऊपर का बतला रहा हूं कि जंगलात की किस्म दी गई है, खुसूसियात दी गई है, भारत का इलाका आपको लिखना है और ब्राजील का इलाका आपको लिखना है। पहले नंबर पर है मुंतक़ा हार्रा के जंगलात। अब मुंतक़ा हार्रा के जंगलात की खुसूसियात क्या है? चौड़े पत्ते वाले होते हैं, सदाबहार होते हैं। अब ये भारत में कहां पाए जाते हैं? जी, जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है। अब बारिश कहां ज्यादा होती है? आसाम में बहुत होती है और अंडमान निकोबार में होती है। तो अंडमान निकोबार के जजायर, मगरबी घाट और आसाम का इलाका, यह हम भारत के इलाके में लिखेंगे। उसके बाद हम ब्राजील के इलाके में गयाना की बुलंद जमीन और दरियाए अमेजन की वादी, यह ब्राजील के इसमें लिख लेंगे।
अब दूसरा उसके अंदर जो है पॉइंट दिया है जंगलात की किस्म में, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि नीम रेगिस्तानी कांटेदार झाड़ियां। अब नीम रेगिस्तानी कांटेदार झाड़ियों के अंदर जो है भाई पत्ते कैसे होते हैं, बारीक बारीक पत्ते होते हैं, उनकी दिशावत छोटी होती है और दरख्तों की ऊंचाई भी जो होती है वो कम होती है। भारत में कहां पाए जाएंगे? यकीनन साहिबारा के इलाके में। साहिबारा का इलाका रेगिस्तान का इलाका है, रेगिस्तान का इलाका राजस्थान में पाया जाता है। गरज राजस्थान और गुजरात का कुछ इलाका जो है भारत के इलाके में आ जाता है। ब्राजील में मशरकी सिंध का साहिबारा का इलाका जिसे खुश्क चौगोसा कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर है सोआना। अब सोआना का इलाका जो है उसकी खुसूसियात क्या है? उसकी खुसूसियात यह है कि छोटी झाड़ियां, छोटे दरख्त, खुश्क दुश्वार गुजार घास, ये उसकी खुसूसियात है। अब ये सब चीजें हमारे भारत में कहां पाई जाएंगी? यकीनन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाई जाएंगी और ब्राजील के बुलंद जमीन के इलाके में पाई जाएंगी। अब चौथा है मुंतका हार्रा के नीम पतझड़ वाले इलाके। अब नीम पतझड़ वाले इलाके कैसे होते हैं? मखलूत किस्म के नबातात पाए जाते हैं, इसमें कोई एक दरख्त ही नहीं होता है, अलग अलग किस्म के नबातात पाए जाते हैं। भारत में यह इलाका कहां पाया जाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ये तमाम रियासतें भारत के इलाके में आती है। और ब्राजील का इलाका जो है पैराग्वे और पेराना की वादी का इलाका आता है। देखिए बच्चों, ये सब चीजें जो है आपको नक्शे में पूर्ण करने के लिए भी आ सकती है। बहुत ध्यान दीजिए, थोड़ी सी मेहनत, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो इंशाल्लाह जिंदगी भर जो है मुझको दुआएं दोगे। और मैं आपकी दुआओं के लिए कोशिश कर रहा हूं तमाम बच्चों के लिए कि भाई आप कभी भी इस लेसन को, वीडियो को खोल सकते हो और देख सकते हो और इंशाअल्लाह ताला अज़ीम जो है आप मुतमईन हो जाओगे। अब पांचवा है हमारा घास का इलाका। अर्जेंटीना के पंपास किस्म की घास का इलाका, ये इसकी खुसूसियात है। अब ऐसा घास का इलाका भारत में कहां पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम की तराई के इलाके में घास का इलाका पाया जाता है। और ब्राजील के इंतहाई जुनूबी इलाके में, जैसे कि अभी आपने नक्शे में भी देखा था और यहां पर भी देख लीजिए कि ब्राजील का इंतहाई जुनूबी इलाका जो है वहां पर यह पाया जाता है। अजीज बच्चों, यहां पर हमारा सबक खत्म होता है, इस उम्मीद से कि जितनी चीजें मैंने आपको बतलाई है, असाइनमेंट दिया हूं, ये आप जरूर पूरा करोगे और पूरा करके जो बच्चे पटेल हाई स्कूल के वो मुझे लाकर जमा भी करेंगे और जो दूसरी स्कूलों के हैं वो पूरा करके अपने असातिज़ा से चेक जरूर कराएंगे, क्योंकि ये इम्तिहानी नुक्ते नजर से बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नए सबक के साथ। लेकिन रुकिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।